Hi friends, so let's start our air pollution from where we leave in previous video. Many industries are also responsible for causing air pollution. बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि एयर पोल्यूशन करती हैं, वायु प्रदूषण करती हैं। ये देखिए, ये धुआं निकलता हुआ, ये एयर को पोल्यूटेड करते हुए, हमारी हवा को अशुद्ध करते हुए। ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऐसा करती हैं। Petroleum refineries are a major source of gaseous pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसीय प्रदूषकों की प्रमुख स्रोत हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये होती हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जहाँ पर पेट्रोल बनता है, जो हमारी गाड़ी में, हमारे ऑटोमोबाइल्स में, बाइक में, कार्स में, हमारे पेट्रोल जो बनता है वो इन इंडस्ट्रीज में बनता है, जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन। ये है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। यहाँ पर ऑयल की रिफाइनिंग करी जाती है, इन्हें ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है, जहाँ पर पेट्रोल को अलग सेपरेट करा जाता है, डीजल को और एलपीजी को। ये सब एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मगर ये बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन करती है, ये वाली इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, क्योंकि इनके अंदर पाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड. Sulfur dioxide is produced by combustion of fuels like coal in power plant. विद्युत संयंत्रों में कोयले जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है इससे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये है इंडस्ट्री और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है कोल पावर प्लांट से। ये एक एनिमेटेड इमेज है और ये रियल इमेज है। ये ऐसा दिखता है कोल पावर प्लांट, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये देखिए, ये निकल रही है, ये सब एयर पोल्यूशन कर रही है, हवा को प्रदूषित, हवा को अशुद्ध कर रही है, ये कोल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं। It can cause respiratory problems including permanent lung damage. यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। इससे हमारे फेफड़े जो हैं, हमारे लंग्स जो हैं, ये इससे उन्हें नुकसान पहुंचता है बहुत। ये जो धुआं निकलता है एयर पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, तो इन जो गैसों से ये हवा में बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जिसकी वजह, और हम इन्हेलेशन करते हैं एयर को, ऑक्सीजन को, तो ये उसके साथ कंबाइन होकर के हमारे लंग्स तक जाती है। तो लंग्स तक फिर हमें ब्रीजिंग होती है, स्नीजिंग होती है और हमारे फेफड़े ख़राब होने लगते हैं। तो और यहाँ तक भी है, हमारे फेफड़े बिल्कुल बेकार हो जाते हैं एंड परमानेंट लंग डैमेज, पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं हमारे लंग्स, जिससे डेथ भी हो सकती है किसी की, अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक इन धुओं में रहा तो, इन पॉल्यूटेड एयर में अगर रहा तो। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन चैप्टर 5. आपने अध्याय 5 में जीवाश्मी ईंधन के जलने के विषय में पढ़ लिया है, 5वें अध्याय में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट।
थैंक यू।